गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय में कारक को आगे पढ़ेंगे। कारक के 8 भेद हैं और 4 जो हम कल पढ़ चुके हैं, उसके आगे हम आज पढ़ेंगे। तो कारक का 5वां भेद है अपादान, जिसका चिन्ह है से। से होता है अलग करना। से अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग, दूरी, तुलना आदि का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब जिसमें हमें पता चल रहा है कि कुछ अलग हो रहा है, दूर हो रहा है या तुलना की जा रही है, तो उसमें अपादान कारक का प्रयोग होता है। तो जुदाई मीन्स अलग होना। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह है का, के, की, यानी कि संबंध बताया जाता है जिसमें संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध पता चले, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? का, के, की, यानी कि जैसे दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के 4 पुत्र थे। अब पुत्र का संबंध किससे है? दशरथ से। तो ये क्या हुआ? संबंध कारक। अगला है हमारा अधिकरण, जिसके चिन्ह है में, पर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय, अवसर अथवा आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है में, पर। जैसे मैं छत पर कपड़े सुखाने गई। मैं छत पर। छत क्या है? स्थान, जगह, जहाँ पे मैं कपड़े सुखाने गई। छत पर, तो यहाँ छत में या छत पर एक ही बात है, तो ये हमारा हुआ अधिकरण कारक। फलों में आम राजा है। अब फलों में आम राजा है यानी कि तुलना की जा रही है, तो ये है हमारा अधिकरण कारक। फिर हमारा 8वां जो है वो है संबोधन। संबोधन होता है जिस शब्द से किसी को पुकारने अथवा बुलाने का भाव प्रकट हो। जैसे हम किसी को संबोधित करते हैं, किसी को कुछ कहते हैं, किसी को पुकारते हैं या किसी को बुलाते हैं, तो जब जिन शब्दों से उसका भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे अरे तुम अभी तक सो रहे हो। अरे, अब हम संबोधित कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं। तो ये थे हमारे कारक के भेद 8। और कारक संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द या चिन्ह कारक कहलाते हैं। तो आगे जो इसकी एक्सरसाइज दी है इस पाठ के कारक पर आधारित, वो मैंने आपको कल भेजी थी, उसे भी मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। तो पहला है आकाश में टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं। आकाश में टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं। ये हुआ अधिकरण कारक। कैसे? आकाश में टिमटिमा रहे हैं। अब इसमें में का प्रयोग हो रहा है, में, तो ये हुआ अधिकरण कारक। आकाश में टिमटिमाते तारे अच्छे लगते हैं, अधिकरण कारक। सूर्य पृथ्वी के निकट स्थित है। अब सूर्य पृथ्वी के निकट, अब पृथ्वी से सूर्य का पृथ्वी के साथ संबंध बताया जा रहा है। पृथ्वी के निकट है, स्थित है, तो यह है संबंध कारक। अधिकांश तारे आकाश में ग्रहों से बड़े होते हैं। अधिकांश तारे आकार में ग्रहों से बड़े होते हैं। आकार में, तो ये है हमारा अधिकरण कारक। अभिनव अपने पिता को पत्र लिख रहा है। अब अभिनव अपने पिता को, अब ये है संबंध, अभिनव का संबंध है पिता से, तो ये है संबंध कारक।
अगला है ऋषि अपने मित्र के लिए उपहार लाया, के लिए, ऋषि अपने मित्र के लिए उपहार लाया, ये है संप्रदान कारक। राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की। अब राकेश शर्मा ने, अब ने किसका चिन्ह है, कर्ता कारक का, तो राकेश शर्मा हुआ कर्ता यानी कि क्रिया को करने वाला, तो राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की, ये है कर्ता कारक। हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु संबोधित किया जा रहा है किसे, ईश्वर को, तो ये है संबोधन कारक। बच्चे मेट्रो रेल से यात्रा कर रहे हैं, मेट्रो रेल से, के द्वारा या मेट्रो रेल से, तो ये है हमारा करण कारक। तो बच्चे आपने इस वीडियो को ध्यान से समझना है और अपने जो किताब है जब आप पढ़ें तो उसे ज़रूर खोलें और समझने की कोशिश भी साथ साथ करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।